तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है बच्चों, इसका एक इम्पॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये हिंदी का हमारा 11वां सैम्पल पेपर का वीडियो होने वाला है। जी हाँ बच्चों, इससे पहले हमने 10 सैम्पल पेपर के वीडियो ऑलरेडी डाल दिए हैं हिंदी सब्जेक्ट के। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ को ज़रूर जा करके देखिएगा। कल जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है यानी कि 19 फरवरी, जी हाँ बच्चों 19 फरवरी 2024 को जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है हिंदी सब्जेक्ट का, उसके अंदर आपको ये सैम्पल पेपर्स बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस किए हैं इन सैम्पल पेपर्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले 10 साल का अगर आप पेपर उठा करके देखेंगे तो ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रखे हैं बच्चों। ठीक है, तो कल के पेपर के लिए आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जो सैम्पल पेपर हम लोग आपको करवा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वीडियो आधा देख करके चले जाते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, आपका कल के एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए विद्यालय स्टडी पॉइंट को। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो लेकर के आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी एग्जाम्स के लिए वो और बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 12th है, हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर हिंदी ऐच्छिक, जिसको इंग्लिश में आप हिंदी इलेक्टिव भी कहते हैं। इसका सब्जेक्ट कोड रहेगा आपका 002 करके। ठीक है, और हिंदी का जो आपका पेपर होगा कल वो 3 घंटे का होगा। अधिकतम अंक जो रहने वाले हैं वो 80 रहने वाले हैं, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर आएगा। बात करें अगर आपसे आपके बोर्ड के पेपर की, तो जो आपका बोर्ड का पेपर रहता है वो कुछ इस तरह का रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सीरीज नंबर लिखा हुआ रहता है, एक सेट नंबर रहता है। ठीक है, ये सेट नंबर 1 है। टोटल 4 सेट आपके रहते हैं बच्चों, 1 2 3 और 4 करके। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ये सारा चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक कोड नंबर आपका लिखा हुआ रहता है। इसके नीचे चले तो यहाँ पर आपको अपने बोर्ड एग्जाम का रोल नंबर लिखना होता है। ठीक है, नीचे चले तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा आपका पैटर्न रहता है बोर्ड के पेपर का। उसके नीचे चले तो यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश दिया गया है, जिसके अंदर बेसिकली आपको यही बताया गया है कि जो आपका प्रश्न पत्र रहेगा, यानी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा हिंदी का, वो 2 खंडों के अंदर, 2 सेक्शंस के अंदर बटा हुआ रहेगा। खंड अ और खंड ब, यानी सेक्शन ए और बी करके आप समझ सकते हैं। खंड अ के अंदर मेनली आपसे जो एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो पूछे जाएंगे, और खंड ब यानी सेक्शन बी के अंदर आपसे वो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया और उसका आंसर आपको देना होगा। कोई भी उसके अंदर एमसीक्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका पूरा पेपर का पैटर्न रहने वाला है। बाकी और चीज़ें भी कुछ दी गई हैं, वीडियो पॉज करके पूरा आप रीड कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रही जो कल आपका हिंदी का बोर्ड एग्जाम होने वाला है उससे संबंधित। आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगला क्लिप जो आप देखेंगे बच्चों वो आपका सैम्पल पेपर्स के रिगार्डिंग रहने वाला है। हमने आपके लिए 20 सैम्पल पेपर्स रेडी किए हैं बच्चों। अगर आप 20 सैम्पल पेपर्स को लेते हैं तो आप अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। वैसे तो ये 199 रुपीज़ का है, लेकिन अगर अभी आप लेते हैं तो आपको 50% का भारी छूट डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ठीक है, केवल आपको 99 रुपीज़ में 20 सैम्पल पेपर्स देखने को मिल जाएंगे। इस हिसाब से एक सैम्पल पेपर आपका केवल 5 रुपये का पड़ा। ठीक है, तो इन सैम्पल पेपर्स को जरूर लीजिए और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बनाइए। ठीक है, अगला क्लिप देखिए, उसके अंदर आपको डिटेल मिल जाएगा कि कहाँ से आपको ये सैम्पल पेपर लेने हैं बच्चों। सैम्पल पेपर को लेने के लिए आपको यहाँ पर टेलीग्राम पे मैसेज करना होगा। ये आप देख सकते हैं टेलीग्राम का नंबर, इस नंबर पर आपको मैसेज करना होगा। ठीक है, और वैसे तो प्राइस आपका 199 रुपीज़ है, लेकिन VSP07 ये कूपन कोड आप लगाएंगे यानी उनको देंगे तो 99 रुपीज़ में आपको सैम्पल पेपर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप मेल ID पर लेना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं vidyalaya studypoint07@gmail.com। ठीक है, इस पर मेल कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप पर लेना चाहते हैं, ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर जो है नया वाला व्हाट्सएप नंबर कमेंट सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। उस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने सैंपल पेपर्स को ले सकते हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा, ये 199 रुपीज़ का है, लेकिन 50% का छूट अगर आप लेना चाहते हैं, ठीक है, 50% ऑफ लेना चाहते हैं तो उनको VSP07 आप कूपन कोड बता दीजिएगा, जिससे कि केवल 99 रुपीज़ में जो है आपको 20 सैंपल पेपर्स देखने को मिल जाएंगे हिंदी के। ठीक है, विथ अच्छे से आंसर उसके अंदर दे रखा है, सॉल्यूशन के साथ आप कह सकते हैं, और हमारा एक्सपीरियंस उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा सैंपल पेपर्स के फॉर्म में। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आ गए हैं खंड अ के अंदर, जिसके अंदर वस्तुपरक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो हमसे पूछे जाएंगे और उसका उत्तर हमें देना है सही विकल्प चुन करके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या करके क्वेश्चंस को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुन करके लिखिए। ठीक है, एक गद्यांश दे दिया है, इसको पढ़ना है और इसके आधार पर जो MCQ क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे उसका उत्तर देना है सही विकल्प चुन करके। तो गद्यांश को देख लेते हैं। स्टार्टिंग की कुछ लाइनें मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ गद्यांश का, क्योंकि पूरा गद्यांश अगर पढ़ने बैठ गया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरह से दे रखा है कि एकांत ढूंढने के कई सकारात्मक कारण हैं। एकांत की चाह किसी घायल मन की आह भर नहीं, जो जीवन के कांटों से बिंध कर घायल हो चुका है। एकांत सिर्फ उसके लिए शरण मात्र नहीं, यह उस इंसान की ख्वाहिश भर नहीं। इस तरह से करके आपका ये गद्यांश दिया गया है। वीडियो पॉज करके आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो एकांत वगैरह को लेकर के ये गद्यांश है। ठीक है, यहाँ पर आप पूरा का पूरा देख सकते हैं, यानी कि अलोन नहीं होते हैं, इंग्लिश में अलोन बोलते हैं, उसको लेकर के है। ठीक है, तो इसके आधार पर पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या पूछ रहा है हमसे कि उपरोक्त गद्यांश किस विषय वस्तु पर आधारित है। उपरोक्त जो गद्यांश है, स्टार्टिंग की लाइनों में ही हमें पता चल गया था कि एकांत पर आधारित है। किस पर आधारित है बच्चों? एकांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एकांत हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। तो एकांत हमारे जीवन के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम उससे स्वयं को जान सकते हैं, यानी जानने के लिए। ठीक है, आप देखिए ना, जब इंटरनेट का ज़माना नहीं था, 2016 से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे ना लोग बोर हुआ करते थे। ठीक है, अब बोर होना हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अपने आप को समझने में। आज के टाइम पे क्या है, आप बोर हो रहे होते हैं, अरे चलो भैया इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, उस पर ये रील चल रहा है, उस पर एकदम ढिकचिक ढिकचिक डांस चल रहा है। ठीक है, तो हम खुद को आज के टाइम पे बोर होने का समय देते ही नहीं है, एकांत में कभी रहते ही नहीं है। ठीक है, देखने के लिए मतलब कहने के लिए तो एकांत में है, अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, लेकिन वास्तव में हम फ़ोन में लगे रहते हैं आज के टाइम पे। ठीक है, तो अगर आपको अपने जीवन में कुछ करना है, अपने आप को समझना है, तो कभी कभी अपने आप को टाइम दिया कीजिएगा। सोशल मीडिया को एकदम हटा दीजिए साइड में। ठीक है, पूरा फ़ोन एकदम साइड में स्विच ऑफ वगैरह करके रखिए और शांत बैठा कीजिए 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। तो इससे आप खुद को जान सकेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर हमारा, बायरन मनुष्य से अधिक प्रकृति से प्रेम क्यों करते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एकांत प्रेम के कारण। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि दुखद अकेलेपन से कैसे बाहर आया जा सकता है। तो दुखद अकेलेपन से संसार से प्रेम करके, अगर आप संसार से प्रेम करेंगे तो इससे बाहर आ सकते हैं बच्चों। ओके, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए बच्चों। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इसी तरह की वीडियोज़ को बनाने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एकांत की खुशबू को कैसे महसूस किया जा सकता है। तो एकांत की खुशबू को महसूस करने के लिए आपको एकांत से प्रेम करना होगा, तभी जाकर के आप एकांत की खुशबू को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ग वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गेंडे के सींग की क्या विशेषता होती है। तो गेंडे का जो सींग होता है उसकी विशेषता होती है कि वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता। ठीक है, क वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि जो वो है वो किसी को हानि नहीं पहुंचाता। इस गद्यांश के आधार पर इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप गेंडे के सामने आ जाइए, दिक्कत हो जाएगा भाई। ठीक है, तो गेंडे उंडे के सामने आने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, धर्म के क्षेत्र में एकांत का क्या योगदान है। तो धर्म के क्षेत्र में एकांत का योगदान है कि धर्म के वास्तविक स्वरूप की पहचान करने में यह हमारी मदद करता है। तो घ वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नई अंतर्दृष्टि से आप क्या समझते हैं। तो नई अंतर्दृष्टि से हम समझते हैं भैया नई संकल्पना। क्या समझते हैं? नई संकल्पना बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईश्वर एक अनुपस्थिति है कैसे। तो एकांत में ही ईश्वर महसूस होते हैं। ये हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भैया ईश्वर जो महसूस होते हैं ना, वो एकांत में ही हमें महसूस होते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अब हमारा अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए अभिकथन क्या कह रहा है कि हम जो एकांत में होते हैं वही वास्तव में होते हैं। ठीक है जी, और कारण कह रहा है कि एकांत हमारी चेतना की जो कि अंतः वस्तु को पूरी तरह उधार कर रख देता है। तो बिल्कुल यहाँ पर दोनों बात जो है सही कह रहा है। इस हिसाब से क वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि अ और ब दोनों सत्य है और ब जो है अ की सही व्याख्या करता है बच्चों। ओके, चलिए
आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे दूसरे क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर एक पद्यांश आपको दे दिया है, इसको पढ़ना है और इसके आधार पर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनको हल आपको करना है। तो इस तरह से देख सकते हैं, ये आपका पद्यांश दिया गया है, ठीक है। और इसके आधार पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि फूलों के साथ चलने से क्या तात्पर्य है। तो फूलों के साथ चलने से तात्पर्य है कि सुविधाओं को ही धैर्य मानना, ठीक है। ये होता है फूलों के साथ चलना, कि भैया सुविधाएं जो है ना उन्हीं को धैर्य मान लो और फूलों के साथ चल लो, ठीक है। ख वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि नत को मृत क्यों मानता है। कवि जो है वो नत को मृत क्यों मानता है, तो वो इसलिए क्योंकि कार्यरता मृत्यु के समान है, ठीक है। तो ये ख वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो पहला क्वेश्चन होता है ना आपका वो थोड़ा आसान होता है, दूसरा वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता है बच्चों, ठीक है। पहले क्वेश्चन के मुकाबले हिंदी में मैं बात कर रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन का आपको जो आंसर लिखना है थोड़ा सा संभल के लिखना है, क्योंकि यहाँ गलती होने का चांस ज़्यादा रहता है, ठीक है। गद्यांश में, पद्यांश में, काव्यांश में, इसमें क्या कर सकते हैं आप, बहुत अच्छे से रीड कर सकते हैं। यहाँ पर अपना CID वाला दिमाग चलाया कीजिएगा, एकदम एक एक शब्द को पकड़िएगा, ठीक है। तब जा करके आपको आंसर मिलेगा करेक्ट। अगर ऊपर ऊपर से नजर मार लेंगे ना कि हाँ ये गद्यांश दे रखा है, इसको ऊपर ऊपर से नजर मार लेता हूँ, तो आप यहाँ पर गलती कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जब गद्यांश, पद्यांश, काव्यांश इन सबको पढ़ना है तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है बच्चों, तब आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे, वहां पर पढ़ करके उत्तर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या है कि दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो सत्य है वो है संघर्ष। हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए अपने जीवन में, ठीक है। आप लाखों करोड़ों रुपए कमा लेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप संघर्ष करना छोड़ देंगे। जैसे रतन टाटा जी है, हमारे आनंद महिंद्रा जी है, अंबानी जी है, अडानी जी है, इतना पैसा कमा लिया, अथाह पैसा, इनका सातों पुश्त बैठ के खा सकता है, लेकिन इन्होंने संघर्ष करना नहीं छोड़ा। ये संघर्ष जारी रखते हैं, अपना संघर्ष करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा सत्य यही है कि संघर्ष करते रहो बच्चों, ठीक है। ग वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बंधी हुई चेतना को कवि सही क्यों नहीं मानता। तो बंधी हुई चेतना को कवि सही इसलिए नहीं मानता क्योंकि बंधन डराता है, ठीक है। ख वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कांटे किसके प्रतीक है। तो जो कांटे हैं बच्चों आपका वो यहाँ पर कष्टों के प्रतीक है। किसके प्रतीक है, कष्टों के, जो कष्ट होते हैं ना, दुख होता है, उसके प्रतीक है कांटे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्यांश का केंद्रीय विषय क्या है। तो इसका केंद्रीय विषय है बच्चों जीवन में संघर्ष की अनिवार्यता, यानी जीवन जो होता है, लाइफ जो होती है, उसके अंदर जो संघर्ष है, आपका स्ट्रगल है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये कंपलसरी है, करना चाहिए हर व्यक्ति को। जैसे आप संघर्ष कर रहे हैं ताकि कल के एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर सके, तो इसी तरह से संघर्ष करते रहिए और लाइक भी करते रहिए, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ाइए कि हम भी यहाँ पर संघर्ष आपके लिए करते रहे। लाइक कर दिया कीजिए बच्चों, लाइक करने से, आपके लिए लाइक करना तो फ्री है, लेकिन मोटिवेशन मैं बताता हूँ ना आपको बार बार, एक लाइक से मोटिवेशन 1 करोड़ हो जाता है। तो सोचिए अगर 200 लाइक आ जाएगा इस वीडियो पे तो हमारा मोटिवेशन किस लेवल पे चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्यांश के अनुसार जीवन का सार क्या है। तो पद्यांश के अनुसार बच्चों जीवन का सार है कि चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना। तो ख वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि पद्यांश में कवि ने मानव यात्रा के बारे में क्या जोर दिया है। तो पद्यांश में कवि ने मानव यात्रा के बारे में जोर दिया है बच्चों यहाँ पर कि संघर्षों का सामना करना और उनसे सीखना, ठीक है। तो ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे हैं आपके अभिव्यक्ति और माध्यम वाली जो पुस्तक है, इस पर आधारित प्रश्नों के अंदर। तो एक एक करके देखते हैं। तीसरे के पहले में यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से है कि रेडियो और टेलीविजन के लिए समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए, ठीक है। जब भी रेडियो और टेलीविजन पर समाचार आपको सुनाया जाता है, दिखाया जाता है, तो उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए। तो उसकी जो भाषा होनी चाहिए बच्चों यहाँ पर बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, सरल भाषा होनी चाहिए, ठीक है। संप्रेषणीय प्रभावी भाषा होनी चाहिए, वाक्य छोटे होने चाहिए, सरल होने चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए, ठीक है। तो उपयुक्त क व ख दोनों आपका सही विकल्प हो जाएगा। देखिए रेडियो पे अगर या फिर टेलीविजन पे कोई खबर आता है और वो बहुत ज़्यादा टफ होगा, मान लीजिए कि वो एकदम ऐसा शब्द प्रयोग कर रहा है जो आपके सर के ऊपर से जा रहा है, तो ऐसे तो हजारों लोग होंगे, करोड़ों लोग होंगे जिनको वो समाचार, वो चीज़ें समझ नहीं आएंगी। इसीलिए रेडियो और टेलीविज़न पर जो भी समाचार होता है उसके अंदर सरल भाषा का, स्पष्ट यहाँ पर चीज़ों का उच्चारण करना चाहिए, शब्दों का, ठीक है, छोटे और सरल वाक्य होने चाहिए। तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए बच्चों, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता करने का श्रेय किसे कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तहलका.com को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार पत्रों का मुख्य कार्य क्या है। तो समाचार पत्रों का जो मुख्य कार्य होता है वो पाठकों को सूचना देना, जागरूक करना, शिक्षित करना, ये सभी होता है। तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम एक पत्रकार है, वह बजट आधारित लेख लिखना चाहता है, वह कौन सा पत्रकार है। तो वह जो भैया है वो आर्थिक पत्रकार है। कौन सा पत्रकार है, राम जी यहाँ पर आर्थिक पत्रकार है, यानी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है वो, क्योंकि भैया देखिए बजट वगैरह इको के अंदर आ जाता है आपका। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आर्थिक पत्रकार हो जाएगा, फाइनेंशियल से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फीचर की कौन सी विशेषता है। तो फीचर की विशेषता होती है बच्चों आपका ये सृजनात्मक होता है, सुव्यवस्थित होता है, आत्मनिष्ठ भी होता है। इस हिसाब से उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, कमेंट में कमेंट करके बताइए, कमेंट सेक्शन में देखता हूं आपकी तैयारी कितनी है। फीचर क्या होता है, ठीक है, जिसका भी सबसे बढ़िया डेफिनेशन आएगा, ठीक है, उसके कमेंट को मैं यहाँ हार्ट का सिंबल दूंगा, दिल का निशान दूंगा, ताकि और बच्चे समझ सके। बच्चे ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे कमेंट आते हैं, आपके कमेंट को हार्ट का निशान तभी मिलेगा जब सबसे पहले आपका कमेंट आएगा और सबसे सुंदर आंसर आपका होगा। ठीक है, आपके कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा और बच्चे ताकि समझ सके बच्चे ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका फीचर क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा आपको मुझे बतानी है। आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे हैं आपकी जो पाठ्य पुस्तक है अंतरा भाग 2, इस पर आधारित प्रश्नों के अंदर, तो इसको भी देख लेते हैं भैया। यहाँ पर आपको काव्यांश दे दिया गया है, वीडियो पॉज करके पूरा का पूरा काव्यांश आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आइडिया आपको लग गया होगा ये किससे रिलेटेड बात हो रही है। यहाँ पर जो आपका बात हो रही है बच्चों, वो भरत राम का जो प्रेम, ये वाला जो है आपका कविता पाठ, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको हिंट मिल रहा है, तुलसीदास, वह समय कहे ते लागती प्रीति सीखी सी, इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके आधार पर देखिए पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि पाठ में लेखक ने जननी यानी माँ के बारे में क्या जोर दिया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों कि माँ के बारे में ये जोर दिया है कि उनकी दिव्य गुण के बारे में बताया है। ठीक है, माँ का दिव्य जो गुण होता है उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्ता ने पाठ में तात पिता से क्या कहने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माँ के लिए बलि चढ़ाए, ये कहने का प्रयास किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखक ने माँ से किस प्रकार की अनुरोध किया है कि वह पहली बार जगाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी के प्रति दयालु बने। ठीक है, सभी के प्रति हमें क्या बनना चाहिए, दयालु बनना चाहिए, काइंड बनना चाहिए हमें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परिस्थिति में या किस परिस्थिति में लेखक कहता है कि भाई को माँ से बातचीत करनी चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा कि भावनाओं में अधीर होने पर भाई को माँ से बात करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास ने पाठ में उल्लेख किए गए समय में कौन सी समझ प्राप्त की थी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवान राम के प्रति प्रेम और भक्ति का महत्व। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ गए हैं पांचवें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर आपको गद्यांश दे दिया है, इसको पढ़ना है और इसके आधार पर जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे उसका आंसर देना है सही विकल्प चुन करके। तो यहाँ पर ये धर्म के रहस्यों से रिलेटेड ये गद्यांश है, काफ़ी आसान है ये। ठीक है, घड़ी के कल पुर्जे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ये दिया गया है आपका गद्यांश। इसके आधार पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है हमसे, वीडियो पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं आप। इसके आधार पर पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश किस विधा में रचित है। तो ये जो गद्यांश है बच्चों ये लघु निबंध विधा में रचित है। अगला क्वेश्चन है कि घड़ी किसका प्रतीकात्मक शब्द है। तो जो घड़ी है बच्चों वो धर्म का प्रतीकात्मक शब्द है। ठीक है, धर्म को ही तो संबोधित कर रहा है घड़ी, तो धर्म आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, घड़ी देखने में व्यवधान कैसे उत्पन्न किया जाता है। तो घड़ी देखने में व्यवधान जो है वो जन्म व कर्म के आधार पर ही मनुष्य को ज्ञान जन्म योग्य समझना, इस तरह से व्यवधान उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रस्तुत गद्यांश के रचयिता कौन है। तो इस गद्यांश के जो रचयिता है वो चंद्रधर शर्मा
गुलेरी जी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टांत का अर्थ लिखिए। तो दृष्टांत का अर्थ होता है बच्चों उदाहरण, ठीक है। ग वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग आ गए हैं पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 2, इस पर आधारित क्वेश्चंस के अंदर मेनली एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है छठे के पहले में कि डैश से ज्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं होती। तो यहाँ पर आशा से ज्यादा दीर्घजीवी वस्तु और कोई नहीं होती, तो ग वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झोपड़ी जलने पर सूरदास की दशा कैसी थी। जब झोपड़ी उसका जल रहा था तो उसकी दशा कैसी थी, तो उसकी दशा थी भैया नैश्यपूर्ण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक की माँ लू से बचने मतलब लू जो होता है उससे बचाव के लिए या बचने के लिए क्या करती थी। तो लू से बचने के लिए या बचाव के लिए उसके कपड़ों में प्याज बांध देती थी। अब भैया देखिए गर्मी का जो महीना होता है ना उसमें गरम गरम हवा चलता है, एकदम ऐसा गर्म हवा कि भैया आपको लग जाए तो हिल जाए आप, इतना ज़रा गर्म हवा चलता है। और वो जो गर्म हवाएं चलती है ना दोपहर के टाइम पे, एक तो गर्मी, ठीक है, जून जुलाई का महीना, ऊपर बोल दिया मैंने, दोपहर बोलना था मुझे, ठीक है। ऊपर से दोपहर का टाइम, दोपहर का 12 से लेकर के 2 बजे का टाइम ले लीजिए, एकदम गरम गरम हवाएं चलती है और वही गरम हवा जो होता है वो लू कहलाता है। वो हवा जिसी को लग गया ना भैया क्या ही बोले उसका, तो ठीक है। तो यहाँ पर उसी से बचने के लिए, उसको लू बोलते हैं बच्चों उन गर्म हवाओं को, उससे बचने के लिए लेखक की जो माँ थी वो कपड़ों में प्याज बांध दिया करती थी। कमीज वगैरह में प्याज ले लीजिए आप, ठीक है, या बांध लीजिए, ठीक है, या प्याज खा लीजिए, इससे आप लू से बच सकते हैं। आम का पन्ना बनाकर आम का शरबत बनाकर पिया जा सकता है, आम से नहाया जा सकता है, आम का साबुन बनाकर कच्चे आम का, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि बत्तख के अंडे पर कौन घात लगाए बैठा है। तो बत्तख का जो अंडा होता है बच्चों उस पर कौवा जो होता है ना वो घात लगाए बैठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्वनाथ त्रिपाठी का जन्म कहाँ हुआ, ठीक है। तो विश्वनाथ त्रिपाठी का जो जन्म हुआ था बच्चों वो जिला बस्ती में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों, जिला बस्ती में। अगला प्रश्न देखिए, लेखक की प्रकृति के संदर्भ में क्या धारणा उभर कर आती है। तो लेखक के प्रकृति के संदर्भ में यह धारणा उभर कर आती है कि प्रकृति के विरुद्ध किया गया कोई भी कार्य लेखक को स्वीकार नहीं है। प्रकृति के विरोध में अगर कोई भी काम आप करते हैं तो लेखक को यहाँ पर स्वीकार नहीं है, वो एक्सेप्ट इसको नहीं करेगा बच्चों, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि विपुलता की आश्वस्ति से क्या आशय है। तो इससे आशय है बच्चों संपन्नता का आश्वासन, ठीक है। ग वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके आगे चले तो अब हमारा आ गया है खंड ब यानी कि सेक्शन बी, जिसके अंदर वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। इस सेक्शन को करेंगे बच्चों इसी सैंपल पेपर के पार्ट 2 वाली वीडियो में। जैसे ही इसका पार्ट 2 का वीडियो बन जाएगा उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये था हमारा पार्ट 1 वाला वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कल के लिए आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हिंदी के 20 सैंपल पेपर्स ले करके अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और नेक्स्ट लेवल पर ले जाना तो आप ले सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप, टेलीग्राम, मेल आईडी तीनों ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। अगर आपको मेल पर लेना है तो ये मेल आईडी देख सकते हैं vidyalaya.study.07@gmail.com, इस पर ले सकते हैं। टेलीग्राम पर लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम नंबर आप देख सकते हैं, ये टेलीग्राम का नंबर है, ठीक है। पहले ये व्हाट्सअप का नंबर हुआ करता था, अब इस पे टेलीग्राम बना दिया गया है, व्हाट्सअप इस पर नहीं चल रहा है, ठीक है। और अगर आप व्हाट्सअप पर लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप का जो नया नंबर है जिस पर आप कांटेक्ट करके ये 20 सैंपल पेपर्स ले सकते हैं वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन चेक कर लीजिएगा, वहां पर पिन कर दूंगा, उस पर कांटेक्ट करके ये 20 सैंपल पेपर्स ले सकते हैं। वैसे तो ये 199 रुपए के है, लेकिन अभी अगर आप लेते हैं तो 99 रुपीज़ का आपको देखने को मिल जाएगा। VSP07 ये कूपन कोड उनको आपको बताना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।